Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सर्दियों में जब सुबह सोकर उठते हैं तब कई बार जोड़ों में अकड़न सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर के जोड़ जाम हो गए हैं। जब आप थोड़ा चल फिर लेते हैं, काम कर लेते हैं, तब धीरे धीरे ये ठीक भी होने लगता है। पर कई बार कुछ लोगों में अकड़न ज़्यादा समय के लिए रहती है, हल्की सी सूजन भी हो जाती है और दर्द भी होता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, इसको सिर्फ मौसम पर नहीं टाल सकते। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे सुबह जोड़ों में अकड़न ऐंठन क्यों महसूस होती है, किन लक्षणों को देखकर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्या गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और इससे बचाव कैसे करें। सुनिए। जब सर्दियां बढ़ती हैं तो लोग वर्जिश कम करते हैं, कसरत कम करते हैं, जिसके कारण जो मांसपेशियां या मसल्स होती हैं उसमें अकड़न आ जाती है। अकड़न आने के बाद जोड़ों पे जोर ज्यादा पड़ता है और दर्द बढ़ जाता है। और जब भी तापमान गिरता है, इसके रिस्पॉन्स में तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो किक ऑफ हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है, और वो इसको इन रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेटरी जो सूजन का रिस्पॉन्स होता है वो करता है। और स्पेशली लोगों जिनको जो आर्थराइटिस होता है उसके कारण इनमें दर्द बढ़ता है। पेशेंट्स जिनका जो वेट थोड़ा ज्यादा होता है उनमें भी सर्दियों में दर्द ज्यादा होता है। और जैसे मैंने कहा, लेडीज में जब मेनोपॉज आता है और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं उसमें भी सर्दियों में जब तापमान गिरता है तो जॉइंट्स वगैरह में दर्द थोड़ा बढ़ जाता है। जब आपको लगे कि दर्द आपका बढ़ रहा है, सूजन बढ़ रही है, और जो आप घर की जो दवाइयाँ या ओवर द काउंटर जो ऑर्डिनरी पैरासीटामोल और ये सब दवाइयाँ जो होती हैं जो आप ले सकते हैं, जो आपको नहीं लेनी, रेगुलरली तो नहीं लेनी चाहिए, पर एक आधी बार अगर आपने ली और उससे दर्द कम नहीं हुआ और दर्द बढ़ रहा है, तब आपको अपने जो लोकल डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी होता है। आपको जाना चाहिए डॉक्टर को, किसी भी अपने डॉक्टर के पास है जब आपको लग रहा है कि जो आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, जो आप रोज का काम आपको करने में तकलीफ हो रही है, तब ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपका जब लगता है कि जो आपकी जो नॉर्मल जॉइंट्स की जो जोड़ों की मूवमेंट होती है वो घटती जा रही है, उस समय भी आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि अपने आप को गर्म रखें। जितना लेयर्स पहनेंगे उतना आपके लिए बेटर है। अपने आप को गर्म रखें। गर्म रखने से जॉइंट्स का जो स्टिफनेस और दर्द कम होगा। एक्सरसाइज करें रेगुलरली, जितनी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर में थोड़ा हॉट एंड कोल्ड पैक्स करें, गर्म और ठंडा का जो होता है वो करें। गर्मी से क्या होता है, गर्म सेक करने से अकड़न कम होती है और ठंडे सेक करने से सूजन कम होती है। अगर ये दोनों चीजों को आप कंट्रोल कर पाएंगे तो आपका जोड़ों का दर्द कम होगा। फिजियोथेरेपिस्ट के जाए, अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करिए, वो आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। वो एक्सरसाइज करिए, खुद भी करिए घर पे आके, सिर्फ उन्हीं के पास नहीं, अपने आप भी जितना कर सकते हैं वो करिए। दवाइयाँ खाइए, लेकिन अपने डॉक्टर के पास जाके जो वो मेडिकेशंस आपको कहते हैं उनके ही दायरे में और उन्हीं के सुपरविजन के अंदर आपको ये दवाइयाँ खानी चाहिए। बगैर सुपरविजन की दवाइयाँ खाना कुछ ठीक बात नहीं। कुछ और भी चीजें हैं जो आप खुद ही अपना ध्यान रख सकते हैं। अपने डाइट का कंट्रोल कीजिए, वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाइए, जिससे बॉडी का बेटर हीलिंग पोटेंशियल बढ़ता है। और जितने भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, खूब पानी पिए, उससे लुब्रिकेशन कुछ बढ़ेगी जॉइंट्स की। अपना वेट मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि यूजुअली हमने क्या नोट किया है कि सर्दियों में वेट बढ़ता है क्योंकि एक्सरसाइज और रेगुलर एक्टिविटी कम हो जाती है। एक्सरसाइज की कमी, चलना फिरना कम हो जाना, ये सब आम वजह हैं। पर अगर आपको डॉक्टर के बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो जांच ज़रूर करवाइए, क्योंकि अर्थराइटिस या फिर किसी और समस्या की तरफ इशारा हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या है शुगरिंग, जिसमें शक्कर की मदद से शरीर के बाल साफ किए जाते हैं, और क्या वैक्सिंग की जगह आपको ये करवाना चाहिए।
इंटरनेट पर आए दिन कोई ना कोई ब्यूटी ट्रेंड चलता रहता है और फिर उसे देखकर बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं बिना जाने कि वो आपके लिए सेफ है भी या नहीं। फिलहाल आजकल ऐसा ही एक ट्रेंड बहुत सुर्खियां बटोर रहा है और इसका नाम है शुगरिंग। ये एक शरीर से बाल हटाने का तरीका है जैसे कि वैक्सिंग। पर क्या इसे ट्राई करना सेफ है? इसमें एक पेस्ट बनता है पानी, नींबू का जूस और शक्कर का। इस पेस्ट को पहले थोड़ा गर्म किया जाता है, फिर इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा किया जाता है और इसके बाद इसे स्किन पर लगाया जाता है। वैक्सिंग की तरह ये बालों को जड़ से हटा देता है। वैक्सिंग में वैक्स उस दिशा में लगाया जाता है जिसमें बालों की ग्रोथ होती है, फिर एक स्ट्रिप की मदद से बाल खींच दिए जाते हैं बालों की ग्रोथ की उल्टी दिशा में। शुगरिंग में उसका ठीक उल्टा किया जाता है। पेस्ट को बालों की उल्टी दिशा में लगाया जाता है, फिर उसी दिशा में इन्हें खींचा जाता है एक स्ट्रिप की मदद से। आप इसकी मदद से चेहरे, बगलों, हाथ, पैर और पीठ के बाल हटा सकते हैं। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंसिटिव स्किन वालों को इस टेक्निक से दूर ही रहना चाहिए। अव्वल तो जो पेस्ट बनाया जाता है उससे स्किन के जलने का खतरा होता है, वैक्सिंग से कई गुना ज़्यादा। अगर ये पेस्ट गर्म होगा तो आपकी स्किन जल सकती है। दूसरी बात, इस पेस्ट को लगाने से पहले थोड़ा ठंडा किया जाता है और अगर पेस्ट ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये बेकार है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, शुगरिंग से उनकी स्किन पर लाल दाने निकल सकते हैं, साथ ही खुजली और रेडनेस भी होगी, इसलिए इसे अवॉइड करिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस से बचने के लिए क्या करें। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार सुबह सुबह तबीयत ठीक नहीं महसूस होती है, बेचैनी होती है, उल्टियां होती हैं या फिर उल्टी का एहसास होता है। इस समस्या को मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। कई सारी औरतों को ये दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होती है जिसके चलते वो ठीक तरह से खा नहीं पाती। न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में समस्या के बारे में बात की है, साथ ही इसका इलाज भी बताया है। अब प्रेगनेंसी के वक्त जी मचलाना एक बहुत ही आम सी बात है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम के दो हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है एक चेन रिएक्शन। प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने से मैग्नीशियम की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम की तरह ही शरीर के लिए एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल होता है। मैग्नीशियम की कमी शरीर में कोर्टिसोल नाम के हार्मोन को प्रभावित करती है। कोर्टिसोल आपके शरीर में स्थिरता और शुगर लेवल को प्रभावित करता है और इस वजह से मॉर्निंग सिकनेस होती है। अब आते हैं इस पर कि क्या करना चाहिए। अपनी डाइट में मैग्नीशियम लीजिए। मैग्नीशियम से अच्छी नींद भी आती है। अच्छी नींद प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में होने वाले क्रैम्प्स में भी मदद करता है। इसके लिए अपनी डाइट में बादाम, मूंगफली, काजू, कद्दू के बीज, बीन्स, राजमा, पालक और आलू ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से बात करके मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।